तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखा क्या था, चलो पहले एक बार वो देख लेते। तो पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डोबेरेनियस ट्रेड देखा था। ओके, जो हम लोग ने क्या किया था, उसके अंदर पूरा ट्रेड का रूल बताया था और उसने कैसे ये निकाला वो भी बताया था, और उसका पीरियोडिक टेबल भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था और उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था। मतलब एकदम परफेक्ट टू परफेक्ट मैंने डोबेरेनियस ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। अभी हम लोग पढ़ने वाले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। और इसमें एक और चीज आ जाता है, तो देखो ये हम लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। ओके, इसका मतलब भी समझा दिया था और क्यों क्लासिफाई करना जरूरी है एलिमेंट वो भी समझा दिया था लेक्चर नंबर 1 में। नहीं देखा तो जाके देख लेना, ये लेक्चर नंबर 2। ओके, तो ये केमिस्ट्री अगर हम लोग साइंस में देखें, साइंस 1 में, ओके, तो ये जो लेसन है वो सेकंड चैप्टर पे आता है, पर ये केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट लेसन में। ओके, वो क्यों है, हम लोग जब लास्ट में एंड हो जाएगा हम लोग को पूरे चैप्टर का केमिस्ट्री आके, तो हम लोग लाइन वाइज स्टार्ट करेंगे। मतलब क्यों ये पहले चैप्टर दिया वो भी बात करेंगे। पर आप लोग को एक काम करना है उसके पहले, जो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है कि हम लोग का और चीजें दिखे, और दूसरा चीज शेयर करना है जितना भी फ्रेंड लोग को हो सके, लाइक करके आपको शेयर करना है। ओके, क्योंकि आपके बाकी सब फ्रेंड्स भी देख पाए, सीख सके। ओके, उसके बाद में तीसरा चीज क्या है, आपको अपने कमेंट्स में डाउट पूछने, क्योंकि हम लोग चाहते ये कि हम लोग आपके डाउट सॉल्व कर पाए, क्योंकि आप लोग जितना भी डाउट पूछे तो उसको हम लोग रीड करेंगे और उसके बाद में रीड करने के बाद आपका डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो फटाफट हम लोग करते हैं। तो अभी जैसे डोबेरेनियस ट्रेड में हम लोग देखा था, हम लोग किस में ढूंढ रहे थे, कुछ 1819 में ढूंढ रहे थे। चलो अभी हम लोग घूमते हैं 1866 में, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो 1866 में मिला हुआ था। तो ये जो 1866 में मिला हुआ था, तो ये जो 1866 था, ओके, ये जब ईयर है ये, तो ये जब टाइम पे था तभी ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो निकला था। अभी ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में हुआ कैसा, अब देखो, अभी जैसे कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर आपने इसका पीरियोडिक टेबल नहीं देखा वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। ओके, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, सिंपल सी बात है। तो मैं एक पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोग को ना, क्योंकि ये एक गाने की तरह है, मतलब एक गाने की तरह आपने एक अरेंजमेंट किया हुआ है अपने एलिमेंट्स को, क्योंकि ये जो न्यूलैंड था उसको एक चीज दिखाई दी, जो 1 एलिमेंट है और जो 8 एलिमेंट है, 1 और 8 एलिमेंट है, 1 to 8 एलिमेंट उसने लिखा एक जगह। तो ये जो 1 to 8 एलिमेंट्स आए उसका प्रॉपर्टीज और सेम थे। क्या था, प्रॉपर्टीज ये सबके सेम थे जो 1 to 8 एलिमेंट्स आए। तो ये जो 1 to 8 एलिमेंट्स उसने लिखा, तो वो किसमें फॉर्म में लिखा, डोरेमी फासोला। ये है उसका एक सारे गामा पानी सा का एक सॉन्ग है, आपको मालूम है, सारे गामा पानी सा, ये तो सबको मालूम रहेगा। तो वही इसमें लिखा है, हम लोग ने अभी लिखने वाले, पर उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं। और ओके, तो ये जो डोबेरेनियस था उसने मालूम चल लिया कि ये इंक्रीजिंग, अभी जैसे कि हम लोग ने देखा था डोबेरेनियस ट्रेड, हम लोग ने उसका पीरियोडिक टेबल भी दिखाया था, वो किसमें था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में था। अभी इसका भी क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, न्यूलैंड ऑक्टेव का भी सिंपल सा वही चीज है, क्योंकि ये जब इंक्रीज हो रहा है, अभी पीरियड मतलब समझा था, पीरियड मतलब जैसे कि हो गया अपना टाइम टेबल का पीरियड, क्योंकि टाइम वाइज होता है धीरे धीरे, जैसे कि 2 से 3, बाद में 3 से 2, 3 4 से 3, क्योंकि ऊपर से कम बढ़ रहा है कि ऐसा होता है 3 से 1 से 10, 10 से 9, ऐसा थोड़ी ना रहता है, जैसे चलता है ना ऊपर से चलता है, वैसे ही ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से ये टेबल को बनाया गया। तो मैं आपको और बता दूं कि
एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक टेबल लिख लेता हूँ कि आपको और अच्छे से। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने ये ड्रॉ कर लिया अभी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया है, मालूम है। तो इस दो जगह कुछ नहीं है, इतना ही है ओके हम लोग का। ओके तो मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, चलो देखते हैं। अगर आपको समझ लो म्यूजिकल नोट, ये कभी कभार पूछा जाता है, जस्ट मतलब रेयरली ओके एग्जाम में आपको ये पीरियोडिक टेबल नहीं बनाने दिया जाएगा क्योंकि ये पुराना है ओके। पहली बात तो ये पीरियोडिक टेबल आपको नहीं बनाने दिया जाएगा, पर इसमें म्यूजिकल नोट पूछ सकते हैं। तो आपको म्यूजिकल अब क्या डो रे एम आई मी एफ ए फे सो ला टी आप लोग ऐसे पढ़ोगे। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्म बताऊं, इसको पहले यहाँ पे लिख दो, डो रे मी फा सो ला टी। ये हम लोग का क्या है, इसका म्यूजिकल नोट है, किसका है, न्यूलैंड ऑक्टेव, ठीक है। तो अभी हम लोग एक चीज चेक करते हैं कि आप लोग देख सकते हो, इसको याद रखने के लिए आराम से डो रे मी फा सो ला टी आपको तुरंत हो जाएगा, डो रे मी फा सो ला टी। अब बोलो तो डोरेमी मतलब क्या, डोरेमी तो भाई हर एक बच्चा डोरेमोन देखा नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन नहीं ड्राइंग बनाने तो आ नहीं रहा, पर डोरेमोन अगर आपने देखा रहेगा तो आपको डोरेमी मालूम रहेगा 100%, हो ही नहीं सकता। तो फा सोलाती, डोरेमी हम लोग को सोलाती, ठीक है। ये ऐसा हो गया, हम लोग का म्यूजिकल नोट तुरंत याद हो जाएगा ऐसे, डोरेमी फा सोलाती। पर हम लोग ने डोरेमी फा सोलाती लिखी, तो अभी उसको हिंदी वर्जन में लिखना, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। हम लोग ये हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, सा रे गा मा पा धा नी, सा कहाँ है, आप लोग जरूरी ये सोचते रहोगे। अगर देख सकते हो आप, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा कहाँ है, इधर सा मिसिंग हो गया ओके। तो मैं बताता हूँ एक चीज, हम लोग ने क्या बोला था, 1 to 8 प्रॉपर्टी सेम है, समझे। तो जो 1 to 8 प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब सा यहाँ पे भी आ रहा है ओके, सा यहाँ पे भी आ रहा है। मैं यहाँ पे ऐसे से कर दे रहा हूँ तो ये सेम लगेगा ओके। सा यहाँ पे भी आ रहा है, सा यहाँ पे भी आएगा, मतलब यहाँ पे जो सा आएगा, चलो ये मैं ऐसी कॉलम बना दे रहा हूँ, एस ए से कॉमन बना दे रहा हूँ, कॉलम बना दे रहा हूँ, ठीक है। डो रे मी फा सो ला टी धा डो, ऐसे रहता है। तो डो रे मी फा सो ला टी डो, वो क्यों रहता है मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया एस ए, ठीक है ओके। तो क्या है, डो रे मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, अब ये हो गया ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि एच एल आई मतलब ये सा आया, मतलब डी ओ भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो डी ओ लिख दिया, हाँ वो हाँ। तो एक बात बताओ गाइस, अगर ये जो 8 प्रॉपर्टी आ रहा है हम लोग का, ये जो उसके बाद में ये 8 प्रॉपर्टी क्या हम लोग का सेम है, मतलब पहला जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट से सिमिलर करता है ओके। तो मैं एक बार तो उसका प्रॉपर्टी समझ, जैसे कि हाइड्रोजन F यहाँ पे था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है, तो कोई तो बोलता है तो 7 8 का है, तो 8 वो यहाँ। पर वो जो F8 में क्या आ रहा है, F पहले हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसे रहता है। तो जो फ्लोरीन है F है वो क्या है, वो हाइड्रोजन से फ्लोरीन क्या है अटैच है। जैसे हाइड्रोजन को पानी पे तो ब्लास्ट करता है, अब ये फ्लोरीन को तो वो भी ब्लास्ट करे, तो ये दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो ये डोरेमी फा सो ला टी, ये जो 8वां है वो फर्स्ट में आ जाता है। जो 1 = 8 है, तो 8 हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1 हम लोग को 8 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इसको लिखना नहीं, डोरेमी फा सो ला टी को हम लोग को वहाँ पे वापिस से डो या सा अपने को डालना नहीं है। हम लोग का इतने से काम हो जाता है, सो सारे गामा पाधा नी बस ओके। तो हम लोग का ये हो गया। अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो अगर आपको न्यूलैंड ऑक्टेव का पूछा तो आप लोग को तो ये तुरंत आ जाएगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं रेयरली केस में, तो आप लोग को अगर एक्सप्लेनेशन इसका लिखना है ओके,
तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक नोट टाइप का मिल जाएगा, आप उधर से देख के नोट आप लिख सकते हो, आपको नोट मिल जाएंगे सब कुछ। ओके, तो ये हो गया हम लोग का न्यूलैंड ऑक्टेव। पर इसमें और है। ओके, पर देखो हम लोग इसमें चल रहे हैं, अभी मैंने क्या बोला था, हम लोग चल रहे हैं 1866 में। अभी हम लोग अभी 2023 पे नहीं, हम लोग 1866 पे हैं। हम लोग जिंदा अभी 1866 पे, बस ऐसा समझ लेंगे। हम लोग टाइम मशीन की तरह घूम के चले गए। तो हम लोग जब 1866 में है तो हम लोग का एलिमेंट जो रहेगा, ठीक है, वो अलग रहेगा। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, आके देख लेना, बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझाया था। तो कोई ना, अभी देखो 2023 में 118 एलिमेंट्स है, आप लोगों को मालूम है। पर ये जो 1866 था वो उस टाइम पे 288, मतलब ये जो है 1866 में उतना एलिमेंट्स नहीं था। अभी के टाइम पे 118 है। कौन से 2023 के, पर ये 2023 का टाइम था नहीं था। इसमें से 56 था, मालूम था। किसको मालूम था? न्यूलैंड ऑक्टेव को 56 एलिमेंट मालूम था। ठीक है, अभी कितना हो गया? 118 एलिमेंट हम लोग को मालूम है। पर पहले कितना था? 56 एलिमेंट था। तो हम लोग ऐसा लिख सकते कि देखो, तो आप लोगों को पूछना है कितना एलिमेंट उसके बॉक्स में है। तो आप ये ऐसा भी बोल सकते हो, 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 56, 7 8 10 56, 56 के बॉक्सेस। ओके, 56 क्या कर रहा है? बॉक्सेस बना रहा है, क्योंकि न्यूलैंड्स को यही सभी मालूम था। न्यूलैंड्स को ये सभी मालूम था। कितना मालूम था? 56 एलिमेंट्स। ओके, उसको कितना एलिमेंट्स नोन था? 56 एलिमेंट्स। अगर पूछेंगे तो ये आप लोग फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव वाला न्यूलैंड को कितना मालूम था उस टाइम पे 1866 में एलिमेंट्स। तो क्या लिखने का? 56 एलिमेंट उसको मालूम था, और रिटर्न होता 7 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 56। आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो हम लोग फटाफट चलते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ पे। ओके, तो गाइस हम लोग ने आपसे लिख दिया। अभी चलो हम लोग देखते हैं डिमिरिटीज, मतलब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। डिमिरिटी एक नाम आदमी था, ठीक है, जिसका नाम था डिमिरिटी मेंडेलियस, जिसके मेंडेलियस पीरियोडिक लॉज को बोला जाता है। अभी देख सकते हो कितना दिया है अपने को यार, 3 दिया है, 3, और समझ लो अभी का जोड़ दें तो 4 क्या? पीरियोडिक टेबल। 4 पीरियोडिक टेबल, बस उसके बारे में तो सिर्फ बताया है, ठीक है। नहीं तो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने को भी बोला जाता है। मतलब जब पुराने ज़माने में था तो पहले हम लोग क्या कुछ 5 था टेबल। ओके, कुछ बहुत सारे टेबल हम लोग को पढ़ने पड़ते थे। पर अभी कैसा, आप लोगों को सिर्फ एक बार देख लेना कि ये पहले के ज़माने में कैसा कैसा पीरियोडिक टेबल आया और कैसे कैसे किया, क्योंकि इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन आंसर पूछे ही जाते हैं। ओके, तो ये भी याद करना जरूरी है। ओके, तो डिमिरिटी मेंडेलियस ये था किसका? एसटी पेटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें लोग पढ़ते थे, उसका प्रोफेसर था ये। ओके, इसका जीवन मरण दिन इतना है 1834 से लेकर 1907 तक। तो इसका मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ बोलता क्या? तो चलो थोड़ा सा उसके ऊपर देखते हैं। अभी देखो, अभी ये हम लोग 1866 में थे। ओके, तो इसके पास कितना नोन एलिमेंट्स था? 56। अभी इसके पास कितना है? 63। ओके, तो ये जो मेंडेलियस था थोड़ा सा उसने शॉर्टकट अपनाया। जैसे कि समझ लो मैंने एक काम किया, और जैसे कि समझ लो एक आदमी, ठीक है, और ये जो दूसरा आदमी है इसने क्या किया? देखो, ये यहाँ पे समझ लो एक प्रोजेक्ट ये बंदा बना रहा है, ये ए ये बी। तो ए वाला बंदा एक प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। बीच में इसने बनाना बंद कर दिया है बंदे ने। इसने कितना किया? 80% काम कर लिया इस प्रोजेक्ट पे।
ओके, कितना किया, 80% काम इस प्रोजेक्ट पे इसने किया। अब ये क्या भाई, इसको मेहनत ही क्या करनी जरूरत है, ये 20% कर देगा, हो जाएगा 100%। ओके, सिंपल सी बात है। तो यही है, पर इसने क्या किया, सिर्फ 20% किया, और इसका दिमाग ऐसा है भाई कि इसने बहुत सारे एक लॉ ही निकाल दी। बस ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो इसने नहीं, मॉसले एक नामक आदमी था, उसने इसको बना के दिया, इसको बना के नहीं दिया, मतलब उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, बाद में इसने उसके ऊपर अल्ट्रा रिसर्च की, मतलब उसके ऊपर उसने रिसर्च किया, तब जाके मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ मिला अपने को, कि मिला वर्टिकल कॉलम्स। ओके, वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, चलो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है, अभी ये सब में, ठीक है, मैं अगर पीरियड ग्रुप बोलूंगा तो आपको ये मालूम ही रहना चाहिए, नहीं मालूम रहा तो समझ लो फेल। ओके, तो ये हम लोग ने लिख दिया, ऐसे बना दिया है। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते थे, ग्रुप्स बोलते थे। जैसे कि ये एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, ठीक है, 5 ग्रुप है। यहाँ पे कितना है, 5 ग्रुप है, 1 2 3 4 5। अभी पीरियड कितना है, 1 2 3 4 5 आएगा, समझे। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, इसको वर्ड क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो, तो इसके पास कितना था, 63 अननोन एलिमेंट था। अभी ये एटॉमिक मास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही हो रहा था। अभी इधर भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हो, एटॉमिक मास। अभी इसमें इसने क्या किया, इसने भी एटॉमिक मास से ये 63 जो इसके नोन एलिमेंट थे उसको अरेंज किया। ओके, उसको अरेंज किया और उसने निकाला। तो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें, जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ था, अभी हम लोग टेक्स्ट बुक को लेके भी समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, आगे हम लोग टेक्स्ट बुक लिए। ओके, हम लोग टेक्स्ट बुक को भी लेके समझाएंगे थोड़ा, क्योंकि उसका और थोड़ा जानना जरूरी है। तो हम लोग को इतना समझ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड वाइज। अभी हम लोग को क्या एक और चीज समझना है कि देखो, अभी ये जो बंदा था इसने मेरिट एंड डीमेरिट्स भी किया था। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब समझ लो, मेरिट्स मतलब एक एडवांटेज हो गया मेंडेलियस के लिए, डीमेरिट मतलब एडवांटेज नहीं हुआ, उसको बहुत सारे फीसेस उसको मिले। अभी तो हम लोग आ गए गाइस अपने टेक्स्ट बुक की, और हम लोग अभी इसमें और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे एंड अच्छे से हम लोग सीख सकेंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हम लोग मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल हम लोग ख़त्म कर दें। तो मैंने आप लोग को यहाँ तक समझा दिया है, हम लोग मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो, इसमें मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है हम लोग का, ओके, हम लोग का मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब हम लोग का बता था कि मैं वो एटॉमिक मासेस से इंक्रीज हो रहा है। ओके, मैं आपको एक नोटबुक भी ले लेता हूँ समझाने के लिए, ज़्यादा अच्छे से होगा। तो वो जो एटॉमिक मास है उसका वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, हम लोग का पहला पॉइंट यही है। तो हम लोग का जो एटॉमिक मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में। और इसमें और क्या बताया गाइस, देखो ये इसका मतलब ग्रुप से, ग्रुप 5, ग्रुप ए, ऐसा, ठीक है, ये सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, ऐसा ये पीरियड यहाँ से आता ग्रुप्स, ठीक है। आपको अभी यहाँ पे बहुत अच्छा समझ रहा है। तो हम लोग क्या, ये डेमेरिटी मेंडेलियस था, ये आप इसका फेस देख सकते हो, जूम कर दे रहा हूँ, अच्छे से देख लो। ओके, क्योंकि अगर आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब
मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग क्या देख रहे थे, देखो अभी इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पॉइंट्स दिए, तो हम लोग फटाफट से 3 पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ये सिर्फ आपको ऐसे के लिए दिया है, ठीक है। ये देखो फॉलोइंग मेरिट्स, तो मेरिट्स मतलब और डीमेरिट्स मतलब इधर बताए, क्योंकि 2-3 चीज़ अभी इसमें क्या है, ये पहले हम लोग देखो ये जो था ये 63, उसने क्या किया 63 एलिमेंट से ये बना है, ओके। 63 क्या गया एलिमेंट से इसने ये बना है। अभी देखो, अभी ये जो मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है, ये किसके ऊपर बेस है, जो समझ लो कि उसका वही चीज़ इसमें है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें इधर क्या दिया है, मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब जो इसका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रोबेजियम, सिल्वर, तो ये सब जो भी है इसमें एलिमेंट्स, वो क्या है, वो सेम प्रॉपर्टीज़ के हैं। कौन कौन से सेम प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पे दिया है एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़ और हाइड्राइड ऑक्साइड्स। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स क्या है, ये देख सकते हो RH2, RO3, ये सब हाइड्राइड्स और ऑक्साइड से हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और मैं जो डैश डैश बोला था, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये डैश डैश, तो ये डैश डैश इसने क्यों छोड़ा है यहाँ पे, ओके। ये डैश डैश इसने ये यहाँ पे क्यों छोड़ा है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, चलो तो वो हम लोग को यहाँ पे मालूम चलेगा। आप फर्स्ट का चलो देखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन द अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, चलो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ सकते, कि एग्जाम्पल दिया है, हम लोग को पढ़ना तो ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है, एग्जाम्पल दिया रहता है तो, ओके। हाँ, तो एग्जाम्पल में देखते क्या दिया है, द प्रीवियस डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.9 was changed to correct value 19.4 and beryllium was placed before boron। अभी चलो देखते BE और B कहाँ है, BE और B कहाँ है, चलो देखते फटाफट यहाँ पे, ठीक है। हम लोग को BE ढूंढना है और B ढूंढना है, तो बेरिलियम, ये देखो B और BE, ये बेरिलियम है, बोरॉन, ठीक है। अभी इसका क्या दिया है इधर 14.9, अभी करेक्ट वैल्यू दे दिया 19.4। अगर आप यहाँ पे देखोगे बेरिलियम का वैल्यू 19.12 है। ये पीरियोडिक अपने जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के, मैं एकदम जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा अच्छे देखो 9.012 ये चीज़ दिया है हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे हम लोग को बेरिलियम का दिया 19.4 और इधर पहले कितना था 14.0, क्योंकि ये हम लोग किस में चल रहे हैं, मैं बताया था ना किस में चल रहा है, 1834 से 1907। ये इसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था वो इतना था, तो इसने क्या किया, चेंज कर दिया, 19.4 रख दिया और वो एकदम परफेक्ट निकला। प्लेस बिफोर बोरॉन, ठीक है। बोरॉन क्या है, इधर बोरॉन का देखो एटॉमिक मास क्या दिया है 11। अभी अपने में बोरॉन का एटॉमिक मास क्या है 10.8, ठीक है। यहाँ पे देखो 10.8 है, 811, ये है उसका एटॉमिक मास, तो हम लोग को यहाँ पे दिया 11। अभी मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर 10 से आगे रहेगा ऐसा कुछ मैं बोला था ना, किसका हम लोग ने लिया था। अभी हम लोग देखो ऑक्सीजन को क्या मानते हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास रहता है, जो हम लोग O लिखते हैं, वो कितना रहता है 16, हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसमें कितना दिया है अपने पीरियोडिक टेबल में, प्यारे से चलो देखते हैं ऑक्सीजन का वैल्यू कितना दिया, हम लोग तो 16 पढ़ते हुए आए हैं। ये ऑक्सीजन कितना दिया है 15.999, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 16, ओके। तो हम लोग 16 मानते क्यों हैं, चलो बोलता हूँ मैं, ठीक है। हम लोग 16 क्यों मानते हैं बोलता हूँ। तो हम लोग 16 इसके लिए मानते हैं कि जो, तो हम देख सकते हो 15.999 है। अभी हम लोग ने पढ़ा था
कि अगर देखो अगर वन से अगर पॉइंट के पीछे 1 से 5 तक रहेगा तो वो वही जो प्रीवियस है 15 वही लिखेंगे। अगर जो 5 6 से 10 तक मतलब 6 से 9 के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग 16 लिखेंगे। इसके लिए हम लोग 16 लिखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, इधर 9.4 आ रहा है, तो क्या आ रहा है 9.4 आ रहा है। तो अभी हम लोग का बेरिलियम का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अपना बेरिलियम का वैल्यू देखते हैं जो हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया। कितना दिया अपना 9.12 दिया, 12 लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये चलता है, ये भी करेक्ट है, ओके। क्योंकि 4 9 मतलब अगर आपको मैंने इधर बताया तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा लेक्चर नंबर 1 पे, ओके। तो आप जाके समझ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो चेंज किया है बिफोर बोरॉन में, ठीक है। तो ये अपना हो गया मेरिट्स मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, मतलब अच्छा चीज़ ये तो हो गया। अब चलो सेकंड का देखते हैं। मेंडेलीव kept vacant places in periodic table for element not discovered till then। इसका ये बहुत अच्छा काम किया था बंदे ने कि सोचा था कि मिसाला मेरा ही पीरियोडिक टेबल चलेगा हर एक जगह, पर उसका पीरियोडिक टेबल चला नहीं। सच में उस मतलब बेकार लगेगा ये सोच के भी, क्योंकि उसका पीरियोडिक टेबल चला नहीं। हम लोग अभी ऑन में कटी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डैश डैश डैश, ये तो डबल ट्रिपल बार डैश दिया गया है यहाँ पे। ये उसने प्लेसेस छोड़ा था जो आगे हम लोग का आएगा उसके लिए प्लेसेस छोड़ा था, ठीक है। तो पर आप यहाँ पे देख सकते हो पर उसके साथ क्या हुआ, वो मतलब ये एक मेरिट्स हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि जो नॉट डिस्कवर हुआ है वो वहाँ पे आप भरे जाएंगे। पर आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट्स वेयर गिवन नेम्स। अब देखो अभी उसको 3 अननोन एलिमेंट्स था, ठीक है। उसको 3 एलिमेंट्स का नाम मालूम नहीं था, समझ गए। उसको 3 एलिमेंट्स का नाम बिल्कुल मालूम नहीं था। तो उसने क्या नाम दिया, देखो यहाँ पे उसने नाम दिया उसको एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, ठीक है। एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, ठीक है। जो उसके नेबर से देखो अभी मैं बताता हूँ ये क्यों नाम दिया उसने, एक का बोरॉन, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम। अभी उसने बोरॉन ही क्यों नहीं दिया सिर्फ, आप सोच रहे होगे इसने बोरॉन क्यों नहीं दिया, सिर्फ एल्यूमिनियम क्यों नहीं दिया, सिलिकॉन किसने क्यों नहीं दिया। क्योंकि ये जो था बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये पहले से ही एक पार्टिकुलर नाम था कि एलिमेंट का, पर ये एक का आगे लगा दिया है, ये पूरा एक नाम हो गया एक का सिलिकॉन। तो उसी के लिए उसने पूरा चीज़ उसने कर दिया। अभी मैंने क्या बोला था, अभी ये दोनों का नंबर लेके तो इसने एक ये सबका जो नोन है इसको क्या है, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, इसका क्या उसने ढूंढा एटॉमिक मास, ये ढूंढा उसने 44 68 72। अभी यही चीज़ ओके, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, यही चीज़ एकदम इसकी राइट निकली। ये जो चीज़ था 44 68 72 जो एक का बोरॉन था, जैसे कि एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन क्या है, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड ऐसा मानते हैं ना, वही चाहिए, ठीक है। तो वो क्या निकला, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। आप यहाँ पे देख सकते हो स्कैंडियम यहाँ पे 44.95 देखो 44 आ रहा है ना। अब 68 किसका है, 68 गैलियम का है। चलो देखते हैं गैलियम 68 देखो यहाँ पे भी लिखा है, ये जेरियम का भी लिखा है, तो वही तो एकदम मतलब उसने एकदम अच्छे से निकला। तो ये भी इसका मेरिट्स हो गया, परफेक्ट उसका वो चीज़ निकल गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक का एल्यूमिनियम और एक का गैलियम का उसका एटॉमिक मास इतना है, ठीक है, डेंसिटी इतना है, मतलब परफेक्ट एक्चुअल निकला है ये बंदे का यार। मेंडेलीव प्रेडिक्शन ने जो उसने सोचा था एक का एल्यूमिनियम क्या हुआ, गैलियम बना। तो 68 अप्रॉक्सीमेटली परफेक्ट, 69 5.94 मतलब एकदम परफेक्ट इसका निकल चुका है। और इसने देखो ये भी निकाला एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एकदम मतलब परफेक्ट इसने यही चीज़ निकाल के उसने दिखाया था एकदम एक्चुअल। अब थर्ड क्या है, अभी जैसे नोबल गैस हो गया, नोबल गैस मतलब हम लोग को मालूम है नोबल गैस क्या होता है,
ठीक है। अब ये जो नोबल गैस है वो समझ लो कि एक तरह का गैस है जो यूज नहीं आता। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ एक चीज़, वे नोबल गैस सच एज हीलियम, नियॉन और आर्गन। जो हीलियम, नियॉन और आर्गन थे उसको 19th सेंचुरी में उसने डिस्कवर किया। ठीक है, 19th सेंचुरी मतलब 19 सेंचुरी में उसने डिस्कवर किया, जब 1900 हो रहेगा ईयर्स। ठीक है, तभी उसने क्या क्या डिस्कवर, नोबल गैसों क्या क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो उसने सोचा अभी ये इसको फिट करने का है, तो उसने क्या निकला, जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच द नोबल गैसेस आर फिटेड वेरी वेल। इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, मतलब जब भी उसे 19th सेंचुरी आया तो उसने एक अलग से, बिना कुछ फालतू गिरे किए हुए, उसने एक अलग से ग्रुप बनाया अपना। उसने एक अरब से क्या बनाया, ग्रुप बनाया। देखो हीलियम, नीलियम और आर्गन, ये सब जो भी है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, जीरो ग्रुप में आते हैं। ओके, आपको इतना याद रखना है अभी, और वो फिट भी हो गया अच्छे से। अभी डीमेरिट्स मतलब जो क्या फालतूगिरी है। ओके, यही सिंपल से एक लैंग्वेज है इसके लिए। अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ हम लोग में। अभी द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट और निकल इज द सेम। कोबाल्ट और निकल का क्या है, सेम है। अगर आप देखोगे कोबाल्ट का अगर आप देखोगे कोबाल्ट का, देखो 59.933 आ रहा है, और निकल का 58 नहीं दोनों 58 है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा रहेगा तो ये देखो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर 58 पॉइंट है, इधर भी 58 पॉइंट है। 6 माना तो भी 59 होता है, 9 माना तो भी 59 होता है। तो ये दोनों का तो सेम है। तो अब क्या होगा, इसको कैसे अरेंज किया, तो वो ही इसमें वो डीमेरिट्स हो गया, मतलब ये गलती हो गई उससे। उसने एटॉमिक मास क्या किया, इंक्रीजिंग कर दिया, तो उसका ये चीज़ गलत हो गया। वो एक कन्फ्यूज़न रह गया उसके सीक्वेंस पे, कौन से सीक्वेंस पे, मतलब कौन से सीक्वेंस पे एटॉमिक मास बढ़ेगा, वो वाले सीक्वेंस पे इसका ये गलती हो गया। ठीक है, वो अभी तक कन्फ्यूज़न है, अभी तक नहीं, अभी उसका निकल गया। हम लोग ने अभी जो ये है, मतलब अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर से किया गया है, पर ये एटॉमिक मास से कर रहे थे सब। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न रह गया। अब आइसोटोप्स वर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडुलियस पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल एज आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ए चैलेंज वाज पोस्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडुलियस पीरियोडिक टेबल। अब जैसे कि तो एक आइसोटॉप से वो बहुत बार, मतलब बहुत देर बाद डिस्कवर हुए, मेंडुलियस पुट फोर द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसमें थोड़ा सा उसने क्या किया, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिफरेंट एटॉमिक मास। केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहा था पर डिफरेंट एटॉमिक मास आ जा रहा था। तो ये एक चैलेंज उसको पोज करना पड़ा वो मेंडुलियस के लिए। तो ये भी हो गया एक डीमेरिट्स ऑफ मेंडुलियस पीरियोडिक टेबल। अब ये थर्ड, ठीक है, अब ये देख सकते हो। चलो हम लोग फोर्थ ले लेते पहले। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको सिर्फ ऐसा फालतू की चीज़ सुनाई गई है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग को, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट फिक्स्ड। आप ये लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ज़्यादा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट फिक्स्ड हो गए चौथा पॉइंट। जो हाइड्रोजन का पॉइंट है, अभी मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन है वो सबसे लोफर एलिमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखो H है, इसका एटॉमिक मास क्या है 2 और एटॉमिक नंबर 1। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो भाई 1, ये कौन सा, मतलब ये बॉन्ड भी 1 बनाएगा, करेगा भी 1, ये 1 1 1 1 1 1 1, मतलब सबसे ये बॉन्ड बनाएगा ये बंदा हाइड्रोजन। इसके लिए भाई इसके जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है ही नहीं कहीं। तो ये भी एक डीमेरिट्स हो गया, क्योंकि ये 1, इसका 2 एटॉमिक मास आ रहा है, मतलब अलग ही है भाई। ये हाइड्रोजन अपने रस्ते में घुल रहता है। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, चलो थर्ड देख। अभी जब एलिमेंट्स अरेंज थे एटॉमिक मास से
द राइज ऑफ एटॉमिक मास, मतलब वो एक यूनिफॉर्म में नहीं हुआ, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था और यहाँ पे भी देखा था, कोबाल्ट और निकल का सेम आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि उसके सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, एटॉमिक मास से दूर जा रहा था। तो इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स, और कौन से दो हैवी एलिमेंट्स रहेंगे जो उसके बीच में अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो अभी आप लोगों को बता दूं, मेंडेलियस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसका हम लोग देखेंगे। ओके, इसका भी देखेंगे, ये सब देखेंगे गाइस हम लोग। बस आप लोग कमेंट में बोल देना, इसका ही बहुत जल्दी आने वाला है ये चीज़ का। ओके, तो आप लोग को ये पूरा मैं सिखाऊंगा इसका ट्रिक याद करने का, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़रूरी है। जिसको याद करना है वो करेगा, क्योंकि कोई किसी में क्या बताता है, मतलब ये तो आएगा नहीं बनाने, क्योंकि इसको टाइम नहीं रहेगा बनाने को, कि ये आएगा नहीं डायग्राम बनाने। आएगा भी तो 1 से लेकर कुछ 30, 35, 36, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक नहीं देंगे, 56 तक ही देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं तक देंगे ड्राइंग बनाने को। पर अगर आपको सीखना है, क्योंकि बड़े होके ये पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर सीखना है तो आप सीख सकते हो। ओके, तो आप लोग को क्योंकि अभी देखो ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसका कोई भी आपको बताया नहीं रहेगा फुल फॉर्म, पर मैं बताऊंगा। उसके लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट में लिखो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।